जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मेरे अभी हाल फिलहाल में मेरे पीरियड्स अनबैलेंस हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरे को दिक्कत आ रही थी। और मैं ये सोचती थी कि क्या कहते हैं, मेरे को इतनी दिक्कतें क्यों शुरू हो गई हैं दोबारा से। मैं डॉक्टर के पास गई। मैं डॉक्टर के पास जब गई तो मैं सोचने लगी, भगवान मेरे को अब कोई गुरुजी कोई दिक्कत मत देना, मेरे को कोई प्रॉब्लम और फेस ना करनी पड़े, क्योंकि मैं पैरों से वैसे ही दिक्कत हो रही है मेरे को चलने में। मेरे L4 L5 में मेरे को दिक्कत है, मेरे को मल्टीपल सिरोसिस की दिक्कत है, मेरे को काफ़ी सारी दिक्कतें हो गई आफ्टर डिलीवरी के बाद। पर अब मैं चाहती हूँ कि अब सारी चीज़ें जो दिक्कतें चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, पर इसके अलावा और कोई दिक्कत ना आए मेरे को, और सब चीज़ें सारी ठीक रहें। फिर मैं हॉस्पिटल जब गई तो मैं डॉक्टर के पास जाकर लेटी थी, तो मैं बस मन में ये सोचने लगी, गुरुजी आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं, अपनी प्रेज़ेंस दिखाते हैं। मेरे को भी कुछ पता चले कि आप हैं, आप आए हैं मेरे साथ में गुरुजी। थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ, जहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था, तो वो अल्ट्रासाउंड होने के बाद एक लेडी आई, उस लेडी ने गुरुजी का ही मंत्र जाप, शिव जी का कोई मंत्र चला दिया था। मतलब वो ओम नमः शिवाय वाला नहीं था, पर वो गुरुजी का ही मंत्र जाप था कोई, वो चलाया। मतलब मैं सोच ही रही थी, वो चीज़ें होने लग गई। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से बाहर निकली, मैं कहती कि गुरुजी किसी न किसी रूप में आप ऐसे बता ही देते हो कि आप हाँ, मेरे अंग-संग हैं ही। फिर मैं वहाँ बैठ गई वेटिंग रूम में, और डॉक्टर्स ने मेरे को बोला कि आप वेट करो। मैं वेट करने लगी वहाँ पर। थोड़ी देर में देखती हूँ कि एक मैं मन में सोच ही रही थी, मैंने कहा यहाँ मैं काफ़ी संगत का सुनती हूँ कि उन्होंने हॉस्पिटल में भी मतलब गुरुजी का रूप देखा किसी न किसी रूप में। फिर मैं बैठे-बैठे सोच ही रही थी, इतनी देर में साथ वाले बेंच पे एक लेडीज़ बैठी हुई थी। उसने अपने पर्स में से मोर पंख निकाला और मोर पंख निकाल कर ऐसे घुमाने लग गई। मेरे मुँह पे बस यही निकला, गुरुजी शुक्राना, शुक्राना आप हैं। आप कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर खड़े हो ही जाते हैं मेरे पास। गुरुजी हर चीज़ का शुक्राना। और फिर मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई, बस मैंने सोच ही लिया था जब गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है तो सब कुछ ठीक ही होना है। और सच में मतलब अल्ट्रासाउंड जो मेरा हुआ उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ ठीक था। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हमेशा गुरुजी मेरे साथ ही रहिएगा, अंग संग रहिएगा। बस इतनी सी कृपा करिएगा, कभी हाथ मत छोड़िएगा गुरुजी, कभी साथ मत छोड़िए। मेरे घर में आपका स्वरूप है और ऐसा लगता है कि कोई बड़े बैठे हुए हैं गुरुजी, और हर चीज़ मैं आपकी आज्ञा से ही करती हूँ। जो-जो आप मेरे को उपाय बताते हैं मैं करती हूँ। जो-जो प्राची आंटी सत्संग के ज़रिए जो मैसेज करती हैं मैं करती हूँ उन उपायों को। शुक्राना। बस प्राची आंटी इतनी सी अरदास है कि आप ये सत्संग मेरा शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मेरी लाइफ में आकर मेरी लाइफ ही जिसे कहते हैं पलट दी। ये संगत जी उस टाइम की बात है 2019 की, जब मैं बहुत बीमार रहा करती थी। मतलब ये समझ लो मेरे को मल्टीपल सिरोसिस की दिक्कत भी थी। दूसरा मैं चल फिर नहीं पाती थी। मेरे को एस्ट्रॉइड चढ़ चुके थे। मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, ना मैं कपड़े धो सकती थी, ना मैं कोई काम नहीं कर सकती थी। पर जब से मेरी ज़िंदगी में जिसे कहते हैं मेरी लाइफ में, मेरे फैमिली में, मेरे परिवार में, मेरे घर में गुरुजी आए हैं, सारी चीज़ें एकदम से ठीक होती चली गई। जो चीज़ें
मेरे घर में हर समय दवाइयाँ चलती रहती थी, वो गुरुजी के आने से वो दवाइयाँ ख़त्म हुई। मैं इतना चल पाती हूँ कि आज की डेट में मैं खुद कपड़े धो लेती हूँ। कहाँ मेरे हस्बैंड 2 साल से मेरे कपड़े धोते थे, हर चीज़ करते थे। बहुत चीज़ें जिसे कहते हैं परेशान थी, पर गुरुजी के आने के बाद सब चीज़ें ठीक होती चली गई। आज की डेट में दवाइयाँ से भी निजात मिल चुकी है काफ़ी हद तक, परेशानियाँ भी बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। सब कुछ गुरुजी की कृपा से, जो भरोसा गुरुजी के ऊपर मैंने बना रखा है, जो मैं मंत्र जाप करती हूँ, मुझे जो हीलिंग मिलती है, सब कुछ अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि गुरुजी हैं साथ में, वो बड़े बैठे हुए हैं, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ गुरुजी के हवाले छोड़ दिया है मैंने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे का भी सत्संग मैं लेकर आऊँगी अपने मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चमत्कार को बारंबार नमस्कार। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है और ये सत्संग मेरी भाभी से रिलेटेड है। संगत जी, मेरी भाभी को नेक में कुछ प्रॉब्लम थी, जिससे उनका थायराइड ग्लैंड रिमूव करना पड़ा और डॉक्टरों ने उसे रिमूव करने के बाद जो उनका ट्यूमर निकला, उसे डॉक्टरों ने टेस्ट करने के लिए भेजा। संगत जी, हम काफ़ी परेशान थे। मेरी भाभी का छोटा-सा 1.5 साल का बच्चा है और एक बड़ी बिटिया है। बिटिया तो सँभाल लेते हैं हम, बट वो जो छोटा बच्चा है, उसको सँभालना काफ़ी मुश्किल होता है। हम इतने परेशान थे, फिर भी गुरुजी ने हमारी कैसे-कैसे मदद की, संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, जो हमारा जीएमसी है यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक सर लगे हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगी। उन्होंने क्या किया, मेरी भाभी को अच्छे से चेक किया और उन्होंने खुद बोला कि मैं इसका ऑपरेशन मैं खुद करूँगा, मैं किसी और डॉक्टर से नहीं करवाऊँगा। उन्होंने हमारा ऑपरेशन खुद किया। उन्होंने बोला आप उस हॉस्पिटल में जाइए और एडमिट हो जाइए, मैं इसका ऑपरेशन कर दूँगा। शंकर जी, हमें नहीं पता कैसे-कैसे काम होते गए और जो हमारे बेड के आस-पास जो पेशेंट थे, वो कहते थे कि आप तो अभी कल ही आए और आज आपको ऑपरेशन की डेट भी मिल गई। शंकर जी, हमें नहीं पता चल रहा था कि गुरुजी हमारी हेल्प कैसे कर रहे थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम इतने डरे हुए थे कि हमारा इसका क्या होगा, क्या रिपोर्ट आएगी, क्या नहीं होगा। और संगत जी, डॉक्टर ने इनका सबसे पहले ऑपरेशन किया और ये सर्जरी जो थी काफ़ी मेजर थी। 3-4 घंटे लगे इनके ऑपरेशन होने में। ये मॉर्निंग में 10 बजे इनको ओटी में लिया था और क क लगभग पूरा प्रोसेस होने के बाद ये 1:30 बजे रूम में इनको शिफ्ट किया। ओटी में ही रखा था बट बाद में शिफ्ट किया। संगत जी, उनका छोटा बच्चा रखना इतना मुश्किल है क्योंकि वो अपने मम्मी के बिना नहीं रह सकता। गुरुजी कैसे सँभालते हैं उन्हें, हमें कुछ समझ नहीं आता है कि सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। संगत जी, सबसे बड़ा सत्संग ये है, जब मैंने अपनी भाभी का बेड नंबर देखा तो संगत जी वो बेड नंबर 7 था। तो मैंने उसे बोला ओटी में जाने से पहले कि तू बिल्कुल भी मत डरो, तुम बिल्कुल नहीं डरो, गुरुजी हमारे साथ हैं। देखो, अगर कुछ ऐसा-वैसा होना था, देखो गुरुजी ने तुम्हें मंडे को एडमिट करवाया हॉस्पिटल में, बेड नंबर 7 ब्लेस किया, तो इट मीन्स जो हो रहा है वो गुरुजी की रज़ा के अकॉर्डिंगली ही हो रहा है। संगत जी, फिर 15 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट आनी थी, 20 डेज़ वो हॉस्पिटल में रहे। लगभग उन्होंने ना 15 दिन नहीं 20 डेज़ ले ही लिए रिपोर्ट लाने में। संगत जी, वो जो चीज़ थी ट्यूमर था वो ना उनकी एक सिर्फ़ बैग में था, बाहर कहीं नहीं फैला था। और उसके बाद डॉक्टरों ने हमें ये भी बोला था कि इनकी आवाज़ भी जा सकती है, ये मतलब कुछ क्रिटिकल सिचुएशन है, तो आप डरना नहीं, बस प्रे करिए गॉड से। संगत जी, जब ओटी से उनको बाहर निकाला, सबसे पहले डॉक्टर ने उससे यही पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? और गुरुजी की कृपा से उसने अपना नाम बताया। तो हमारी जान में जान आई कि नाउ शी इज़ फाइन। तो अभी ये
जो सफ़र था ये स्टार्ट हुआ था, बट फिर भी हम इतने पैनिक हो गए थे क्योंकि अभी जस्ट 2 साल, डेढ़ 2 साल पहले मैंने अपने फादर को खोया हुआ है। तो हम अभी उन चीज़ों से ही नहीं उभर रहे थे। तो सडनली, ऑल ऑफ सडन, ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई। फिर भी गुरुजी ने हमें स्ट्रॉन्ग बनाया। गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ हम स्ट्रॉन्ग रहे, डटे रहे, और डॉक्टरों ने हमें बोला कि अब आप ना चंडीगढ़ जाके आगे का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। संगत जी, वहाँ पे भी हम जब गए, आपको पता ही है आजकल जहाँ भी जाना है वहाँ पे हर चीज़ में टाइम लगता है। संगत जी, अभी आगे का ट्रीटमेंट गुरुजी कैसे करवाएँगे मैं नहीं जानती। बस सिर्फ़ ये है, गुरुजी पे विश्वास है। रोना भी आता है मगर गुरुजी सँभाल लेते हैं। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि सभी आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरी भाभी जल्दी से ठीक होके अपने घर आ जाए, अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ ठीक रहे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई दिक्कत हो गई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, थैंक यू प्राची आंटी, थैंक यू सो मच गौरव अंकल, जो आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम अपने ना इमोशंस गुरु जी के रिलेटेड वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सत्संग में पहले बताया है कि मेरा हम इस प्रोसेस से निकले हैं। नाउ शी इज फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी। बारंबार मैं यही कहूंगी गुरु जी के चमत्कार को लाखों लाख बार नमस्कार है। संगत जी, वहां पे चंडीगढ़ जाने के बाद क्या हुआ, उन डॉक्टर्स ने वो जो स्लाइड्स थी वो फिर से मंगवाई, टेस्ट वो सारे हुए, और डॉक्टरों ने पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद उनको 15 दिन के बाद घर भेजा। नाउ शी इज फाइन। उसे सिर्फ एक थायराइड की टेबलेट लगी हुई है। अब मेरी यही प्रार्थना है गुरु जी से, गुरु जी अपनी अपार कृपा हम सब पे बना के रखें और हमें हर बीमारी से दूर रखें, हर बुरी संगत से, रोग से, दोष से। वैसे तो हम सब जानते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि जो हमारे कर्म होते हैं वो तो हमें काटने ही पड़ते हैं, मगर फिर भी गुरुजी के साथ रहने से वो हमारे कर्म जल्दी कट जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच प्राची आंटी, गौरव अंकल, जो आपके थ्रू हम ये, आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये हम अपने गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपके साथ शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू प्राची आंटी, गौरव अंकल। हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। जैसे मैं अपने हर सत्संग में कहती हूँ कि आप ही के चैनल के थ्रू हम अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, वो हम शेयर करते हैं पूरी संगत के साथ। संगत जी, ये जो मेरा सत्संग है आज, शुक्राना सत्संग, ये आई थिंक किसी संगत को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी मेरी तरह, इसीलिए गुरुजी ने मुझे आज सत्संग शेयर करने की आज्ञा दी। संगत जी, जैसे कि मैं ना जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं ना पंडितों पे, इन पे विश्वास नहीं करती हूँ। मैं जो भी होता है मैं गुरुजी से डायरेक्ट बोलती हूँ, गुरुजी मेरा ये है, आपने देखना है एंड ऑल। संगत जी, और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि ना गुरुजी मुझे छोटे छोटे उपाय बताते हैं थ्रू सत्संग, और मैं वो सारे तो नहीं कर पाती, बट जो जो गुरुजी ने करवाने होते हैं ना, तो वो गुरुजी अपने हाथों से करवाते हैं। जैसे संगत जी, मैं ना वर्किंग वूमेन हूँ, प्राइवेट सेक्टर में वर्क करती हूँ, मुझे संडे को ही टाइम मिलता है। तो मैं क्या करती थी, जनरली अपने वॉशरूम जो साफ करती थी वो संडे को करती थी मॉर्निंग में। तो संगत जी, मुझे कल ही रिसेंटली मैंने सत्संग सुना है जिसमें गुरुजी ने बताया है, एक संगत ने बताया, संगत आंटी जी ने, कि हमें जो गुरुजी के अकॉर्डिंगली जो हमें वॉशरूम साफ करने चाहिए, हमें वो वेडनेसडे एंड सैटरडे को साफ करने चाहिए। तो मैं गुरुजी से यही कहूंगी, गुरुजी आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं वैसे ही करूंगी जैसे आपने बताया है। एंड संगत जी, गुरु जी इतने उपाय बताते हैं, जिसको जैसे शनि की दशा चल रही है, तो आप 41 डेज 1 रुपए का सिक्का लेके गुरु जी के सामने अपने मंदिर में रखें। फिर जब 41 डेज जो होगा, उसे सभी सिक्कों को उठा के आप शनिदेव जी के मंदिर में चढ़ाएं। ऐसे ऐसे कितने ही उपाय बताते हैं गुरु जी। और मैंने ना एक डायरी लगाई हुई है जिसमें मैं क्या करती हूँ, गुरु जी की छोटी छोटी रेमेडीज ना उसमें लिखती जाती हूँ, और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे करती हूँ। ऐसे ही आंखों से रिलेटेड एक सत्संग आ रहा था कि अगर आपको आंखों की रोशनी जो आपकी थोड़ी कम हो रही है, थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, सौंफ, मिश्री, व्हाइट काली मिर्च लेके उसे पीस के पाउडर बना के रात को दूध के साथ या पानी के साथ आप खाएंगे। मैंने मटेरियल तो ला के रख दिया है, बट मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा है उस बनाने का। उसको बना के जैसे गुरुजी ने बताया ना सत्संग में, वैसे इस मिक्सचर को बना के एक ग्लास जार में रख के गुरुजी के सामने रख के उसे ब्लेस करवाना है। और
ऐसे ही छोटे-छोटे जो उपाय गुरुजी बताते हैं, जैसे आप हनुमान जी के मंदिर जाके ये करिए, आप हर थर्सडे को दूध और जलेबी खाइए, गुरुजी को भी भोग लगाइए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप आगे-पीछे जाने से बेटर है पंडितों या एस्ट्रोलजर्स में आजकल हमारे फ़ोन्स में कितने ऐप आ गए हैं कि हम घर बैठे ही अपने रिचार्ज करवा के अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। उससे बेटर है कि वो पैसे आप कहीं किसी नीडी पर्सन को दें। दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, बट इन चीज़ों पे वेस्ट करने से बेटर है कि आप गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद में चढ़ाइए। वहाँ पे दीजिए ताकि वो जिसे ज़रूरत हमसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो उसे यूज़ करे, ना कि हम इन एस्ट्रोलजर्स पे बिलीव करके। गुरुजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैजिशियन, एस्ट्रोलजर, डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी कह सकते हैं आप, गुरुजी वो बेस्ट हैं। तो हमें गुरुजी का हर पल शुकराना करना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें डरने की क्या ज़रूरत है। गुरुजी हैं तो गुरुजी सब कर लेंगे। मेरा तो ये बिलीव है कि गुरुजी पहले ही परेशानी आने से पहले कि वो सब कुछ दूर कर देते हैं। जब हम पे वो परेशानी आती है ना, वो सीरियसली 10% ही रह गई होती हैं। जैसे मैंने बहुत से सत्संग में एक दिन प्राची आंटी ने बताया था कि जैसे थंबनेल बिल्कुल सही है। मैंने कितने ही ऐसे सत्संग नहीं सुने जिनके थंबनेल इतने डरावने होते हैं और जिसे सुनना तो दूर हम उन्हें पढ़ के ही डर जाते हैं। आज का मेरा यही शुक्राना सत्संग था। मैं अभी अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं नेक्स्ट सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिमला से सीमा आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी सीमा शिमला से अपनी गुरु जी के साथ जर्नी के सत्संग को गुरु जी के चरणों में रख रही हूँ। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मैं भी आज अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू से शुरू करती हूँ। गुरु जी का मैसेज आया था कि अपनी जर्नी शुरू से बता, तो मैं वही अपना सत्संग शुरू करती हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ अप्रैल 2024 से मार्च अप्रैल 2024 से लगभग जुड़ना शुरू हुई। जब गुरु जी के मैसेजेस को मैंने यूट्यूब में देखा, गुरु जी के मैसेजेस मुझे आना शुरू हुए, तो मुझे एक खिंचाव सा महसूस हुआ गुरु जी की तरफ। मैं गुरु जी की तरफ खिंचती जा रही थी। मन में उनको जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि ये कौन है, कैसे हैं, क्या हैं। हालांकि एक विचार भी आता था मन में कि मैंने तो पहले से गुरु जी का नाम एक अपने गुरु जी से नामदान लिया हुआ है, राधा स्वामी गुरु जी है मेरे। तो थोड़ी मन में दुविधा भी होती थी कि जैसे सब लोग बोलते हैं कि गुरु तो एक ही होते हैं, हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। लेकिन मुझे लगता था कि शायद जैसे हम पढ़ाई शुरू करते हैं, प्राइमरी में हमारे गुरु और होते हैं, फिर सेकेंडरी में और होते हैं, कॉलेज में और होते हैं, शायद ऐसा ही हो रहा है। यहाँ मैं आप लोगों से ये बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि मैं पहले शिरडी वाले साईं बाबा और फिर पुट्टपर्ती वाले साईं बाबा को भी बहुत मानती थी और अभी भी मानती हूँ। साईं बाबा की प्रेरणा से ही मैंने संगत जी अपने जो राधा स्वामी गुरु जी हैं मेरे, संत रजिंदर सिंह जी, उनका नामदान लिया था। तो संगत जी, मेरे मन में यही विचार आता है कि सब एक हैं, ये सब महान पुरुष एक ही हैं। हमें जहाँ से भी अच्छी बात सीखने को मिल जाए, हमें सीख लेनी चाहिए। तो इसीलिए संगत जी कि मैं गुरु जी को जानना चाहती थी। फिर संगत जी, मेरी गुरु जी की एक संगत से मुलाकात हुई और मुझे गुरु जी के बारे में पता लगा। जब मुझे ये पता लगा कि गुरु जी अपने चोले में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि सब लोग उनके इतने गुणगान करते हैं, सब कहते हैं गुरु जी की वजह से ये हुआ, तो ये कैसे होता है? तो मैं बहुत हैरान होने लगी। फिर मुझे जैसे-जैसे मैं गुरु जी के सत्संग में जाती थी, मुझे एहसास हुआ, मुझे समझ आया कि सब एक हैं। गुरु जी जैसे कहते हैं साईं बाबा भी मैं ही हूँ, उनके रूप में भी वो दर्शन देते हैं। तो सब एक ही हैं। तो मैं गुरु जी से जुड़ने लगी। अ, इससे पहले मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगी संगत जी कि उस समय मैं शायद थोड़े डिप्रेशन में थी।
डिप्रेस हो गई थी, डिप्रेस लोगों से कटने लगी थी, डिप्रेशन में जा रही थी, क्योंकि सभी काम अधूरे पड़े थे। जो भी काम शुरू करते थे, जो भी लगता था कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब काम अधूरे पड़े थे। हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते थे। संगत जी, जब आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी आपके काम समय पर नहीं होते हैं, तो आप बहुत निराश हो जाते हैं, आप बहुत परेशान होते हैं, और मेरे साथ भी यही हो रहा था। शायद दिन भी कुछ अच्छे नहीं उस वक़्त चल रहे थे। मुझे शारीरिक तौर पर भी काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। मैं बिल्कुल अच्छा फ़ील नहीं करती थी। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान जी, कोई ऐसा ब आदमी भेज दो जो सारे काम कर दे। जो मतलब मेरे सारे अधूरे काम पड़े पूरे कर दे, जो सब कुछ ठीक कर दे। तो मैं बड़ी डिप्रेस रहती थी। तो उस समय मैं गुरुजी से जुड़ने लगी, गुरुजी के सत्संग में जाने लगी, तो मैं चाहती थी गुरुजी के स्वरूप को घर लाना, जैसे-जैसे मुझे पता चला। तो क्या हुआ संगत जी कि जब मैं एक सत्संग में गई, तो गुरुजी के जन्मदिन पर, तो मुझे उम्मीद थी कि वहाँ से मुझे स्वरूप मिल जाएगा, लेकिन मुझे वहाँ नहीं मिला। जैसे कि बोलते हैं स्वरूप खरीदना नहीं चाहिए, आपको ये ब्लेसिंग के तौर पर मिलता है। तो मैं नहीं वहाँ से मुझे मिला। तो फिर जो गुरुजी की संगत मेरे को अपने सत्संग में ले जाती थी, तो उन्होंने ही मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, और गुरुजी के जन्मदिन के दिन मैं गुरुजी को अपने घर पर ले आई। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। मेरे हस्बैंड ने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया। मैंने उन्हें गुरुजी का स्वरूप फ्रेम कराने को कहा, तो वो भी फ्रेम करवा के ले आए। उन्होंने कोई ना-नुक्कर नहीं किया, जबकि वो हर एक काम के लिए पहले मना करते हैं, लेकिन इस काम में उन्होंने मना नहीं किया। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, गुरुजी के घर में आने के बाद जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरे घर में धीरे-धीरे पॉज़िटिविटी आने लगी, नेगेटिविटी खत्म होने लगी, जो इतनी नेगेटिविटी थी। मेरे हस्बैंड अंकल का बिहेवियर भी अब चेंज होने लगा था पहले से। जो वो बात नहीं मानते थे, थोड़ी-थोड़ी बात मानने लगे। मेरे ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक आधा काम होने लगा, तो मुझे अच्छा लगने लगा। मेरे हस्बैंड अंकल ने भी अपना नया काम शुरू किया, और संगत जी धीरे-धीरे बढ़ते हुए आज उनका काम बड़ा अच्छा चल रहा है। इस 2 साल की जर्नी में गुरुजी ने कदम-कदम पर हमारी बहुत मदद की। कभी हस्बैंड अंकल की, कभी मेरे बेटे की, कभी मेरी बहुत रक्षा की। संगत जी, हम तो जान भी नहीं पाते हैं, हम पर क्या मुसीबत आने वाली है, क्या नेगेटिविटी छाई हुई है, लेकिन गुरुजी हमारी पल-पल रक्षा करते हैं। गुरुजी की हम क्या वडियाई करें, वो सब जानते हैं। वो समय-समय पर हमें सत्संग भेजकर बताते भी रहते हैं। वो गुरुजी उन लोगों की सच्चाई भी हमारे सामने लाते हैं, जो हमारे सामने अच्छे बनते हैं, अच्छे बने होते हैं, लेकिन असलियत में वो हमारे साथ मन में बैर भाव रखते हैं और हमारा अच्छा नहीं देख सकते हैं। तो गुरुजी, आप धन्य हैं। गुरुजी, आप बहुत सबकी रक्षा करते हैं, सारी संगत की आप रक्षा करते हैं। तो संगत जी, ये बात तब की है कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो मेरी सास ने ये मन्नत मांगी थी कि घर में जागरण करवाने की, लेकिन ना कभी उन्होंने करवाने की कोशिश की, बाद में कहा, और ना मैं ही करवा पाई, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ चलता रहता था, जिसकी वजह से मैं कभी नहीं करवा पाई। अ, अब मेरी सास की भी डेथ हो चुकी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो एक दिन अचानक से गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि मुझे जागरण करवाना चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा, और वो भी मान गए। हमने उसी टाइम एक पंडित जी को बुलाया और जागरण की डेट फिक्स कर दी। तो गुरुजी ने, आप संगत जी, मतलब मैं कैसे कहूँ कि गुरुजी ने एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी मन्नत, जो मैं सोचती थी कि शायद बेटे की शादी के टाइम पे करवाऊंगी, है ना, लेकिन वो मेरी पूरी कर दी उन्होंने। वो मेरी जो मन्नत थी, वो बड़े आराम से, मतलब इतनी इजीली सब कुछ होता गया, सारा कुछ अरेंजमेंट हुआ, बेटा भी आ गया। बहुत अच्छे से गुरुजी की जोत हम माता की जोत हम ज्वाला जी से लेके आए, और जागरण बहुत अच्छे से हुआ, सब रिश्तेदार भी आए। लेकिन गुरुजी ने बहुत बड़ी मेरी ये मन्नत पूरी करवा दी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरुजी, मैं आपका शुक्राना कैसे करूं। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि भी जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमें वो आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। हमने नया घर बनाया था गुरुजी की कृपा से,
और सब में उसको मैंने जागरण के लिए बुलाया। ये नए घर में हमारा पहला फंक्शन था। तो सब लोग आए, लेकिन जो मेरे ससुराल की तरफ के रिश्तेदार हैं और शायद मेरे अ, मायके की तरफ के भी थोड़े रिश्तेदार, ऐसा वो पता नहीं उनके मन में क्या जेलसी हुई, क्या लगा उन्हें कि भी कैसे इन्होंने घर बना लिया इतना बड़ा, गाड़ियाँ ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो गुरुजी मतलब जागरण तो ठीक-ठाक हो गया, सब कुछ गुरुजी ने पूरा करवा दिया। लेकिन उसके बाद ऐसी नेगेटिविटी घर में आई, ऐसी नेगेटिविटी छा गई कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। उन लोगों की ऐसी नज़र लगी हमारे घर पे, गुरुजी के मैसेज आने लगे कि घर को नज़र लगी है, घर को नज़र लगी है। लेकिन मैं क्या करती? मुझे कुछ समझ नहीं आता था। तो गुरुजी मुझे मैसेज करते थे, ऐसा करना है, वैसा करना है, माता को चुनरी चढ़ाओ, लाल चुनरी चढ़ाओ, ये करो, वो करो, जो हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने हैं या ये प्रसाद चढ़ाना है। तो गुरुजी की कृपा से जो कुछ हो सका मैं करती गई। जितना कर सकती थी मैं करती गई। तो धीरे-धीरे नेगेटिविटी कम हुई। अ, मेरे 2-3 सेट भी खाली पड़े थे, जो हमने जो घर बनाया था, वो भी किराए पे नहीं चढ़ रहे थे। जबकि संगत जी लोगों को सब इतने पसंद आते थे घर, इतने अच्छे बने हुए रोड हेड पे, सभी कुछ था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या नेगेटिविटी ऐसी, किसने क्या किया कि वो कुछ नहीं हो रहा था काम, फिर एकदम से रुक से गए। मैं गुरुजी से हमेशा प्रे करती कि गुरुजी ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो गुरुजी ने कहा कि दिवाली पर जैसे अभी पिछले जो 25 में दिवाली गई कि सब ठीक हो जाएगा। बेटा भी आया, लेकिन दिवाली पे भी नेगेटिविटी ऐसी छाई रही कि अच्छा नहीं, मतलब ज़्यादा मज़ा नहीं आया। कुछ गुरुजी की कृपा से सब ठीक-ठाक रहा, लेकिन मज़ा नहीं आया। कहते हैं मन में जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं थी। फिर संगत जी धीरे-धीरे करके अब ये नेगेटिविटी थोड़ी कम हो रही है। गुरुजी के मैसेजेस बहुत आते हैं, तू तैयारी कर ले। इससे पहले मैं आपको एक बात और भूल गई संगत जी, कि मई में हमने जागरण करवाया और उसके बाद सितंबर में मेरी मदर, जो कि बहुत बीमार थे, 2 साल से बेड पर ही थे, भाई के घर पर थे, उनकी डेथ हो गई। तो 2 साल से जब वो बेड पे थे, उनका मोह नहीं छूट रहा था इस संसार से। वो भाई में और भतीजों में बहुत ज़्यादा था। तो मैंने उन्हें गुरुजी का वो ब्रेसलेट दिया, उनके हाथ में पहनाया, उनको गुरुजी का मंत्र बोलने को कहा, लेकिन वो मंत्र नहीं बोल पा रहे थे। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम गई तो मैंने उन्हें दोबारा दूसरा ब्रेसलेट पहनाया, क्योंकि पहला शायद खराब हो चुका था, बहुत बीड्स उसके खराब हो गए थे। तो मैंने उन्हें दूसरा ब्रेसलेट पहनाया और उन्हें गुरुजी का शुक्राना करने को कहा कि शुक्राना, शुक्राना मन में करें। तो धीरे-धीरे गुरुजी ने उनकी मोह ममता काटनी शुरू की। धीरे-धीरे शांत होने शुरू हुए। पहले बहुत वो परेशान रहते थे। धीरे-धीरे शांत होने शुरू हुए और 8 सितंबर 25 को उनकी डेथ हो गई संगत जी। मैं बहुत टूट गई। मैं जब वो बीमार थे मैं सोचती थी कि भगवान उन्हें मोक्ष प्रदान करे, मुक्ति दें। लेकिन जब उनकी डेथ हुई संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा मेरी दुनिया खत्म हो गई है। मैं अकेली रह गई हूँ इस दुनिया में, बिल्कुल टूट गई मैं। अंदर से अकेलापन फ़ील कर रही थी। तो जब हम मम्मी का क्रीमेशन करके वापस आ रहे थे ग्राउंड से भाई के घर पर, तो मेरे मन में ये विचार आया कि गुरुजी मेरी माँ को मुक्ति मिली होगी कि नहीं? तो उसी टाइम गुरुजी की हमारी गाड़ी के सामने आई, जिस पे जय गुरुजी लिखा था, और फिर चली गई। तो जैसे गुरुजी कह रहे हो कि तू चिंता ना कर कुड़िए, मैं तेरी माँ नू अपने नाल लै गया हाँ। उसके बाद मुझे मम्मी कभी नज़र भी नहीं आए सपने में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मम्मी के लिए कि उन्हें मुक्ति मिल गई है। लेकिन मैं फिर थोड़ी डिप्रेशन में आ गई, अकेला फ़ील करने लगी अपने आप को। तो गुरुजी ने मुझे फिर सँभाला। गुरुजी ने पल-पल मेरी मदद की। धीरे-धीरे घर से भी वो नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि 3 वीरवार मुझे दूध जलेबी का भोग लगा। संगत जी मैं ज़्यादा कुछ नौकरी करती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती। कई बार मैं सत्संग भी नहीं सुन पाती हूँ पूरे। कोशिश करती हूँ, जो भी कर पाती हूँ गुरुजी जैसे कहते हैं, जो थोड़ा बहुत जो कर पाती हूँ गुरुजी उसको स्वीकार करें। हे गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना हर चीज़ के लिए।
आपने मेरे हस्बैंड अंकल का व्यवसाय इतना अच्छा कर दिया, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। आपने हर पल हमारी मदद की है गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना आपका। संगत जी, 2 बार हमारी छत की टंकी पर बंदर मरा हुआ पाया गया। गुरु जी ने हमारे पता नहीं कौन कौन से कष्ट टाले हैं, कौन कौन सी मुसीबत को काटा है। हे गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरु जी, मुझसे जो भी भूल हो गई हो, गलती से भी जो भूल हो गई है उसे क्षमा कर देना गुरु जी। मेरे पति अंकल को भी क्षमा कर देना और मेरे बेटे अंकल को भी। हे गुरु जी, अब आपसे यही एक अरदास है कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी में खुशियाँ ले आओ। आप उसका काम कर भी रहे हैं गुरु जी। आपने उसकी नौकरी में भी उसकी मदद की है। लेकिन गुरु जी, वो बहुत उदास रहता है, बहुत डिप्रेशन में जा रहा है वो भी। हे गुरु जी, आप उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आइए। आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि-कोटि शुक्राना। हे गुरु जी, मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। आपकी बेटी बहुत नादान है, बड़ी बातें बीच में भूल जाती हूँ मैं गुरु जी, मुझे क्षमा कर देना। अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना गुरु जी। मैं आपकी वड्याई भी ठीक से नहीं कर सकती गुरु जी, कोई भी आपकी वड्याई नहीं कर सकता गुरु जी। आप अपनी संगत की हर समय पल-पल मदद करते हैं। हे गुरु जी, सारी संगत की रक्षा करना, सबके काम बनाना। जो गौरव अंकल, प्राची जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं, उनके भी सारे काम पूरे करना गुरु जी, सब कुछ ठीक करना, सबके घर में खुशियाँ लाना और मेरे बेटे अंकल की ज़िंदगी में जल्दी से खुशियाँ लाना गुरु जी। अब और इंतज़ार नहीं होता। गुरु जी, वो बहुत उदास है, बहुत परेशान है गुरु जी, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी का सत्संग को अब विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी सीमा अपनी पति अंकल की तरफ से गुरु जी का शुक्राना आप सबके साथ बाँटना चाहती हूँ, सबके समक्ष रखना चाहती हूँ, गुरु जी के चरणों में पेश करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। हे संगत जी, मेरे पति शुरू से ही जब से मैं शादी होके आई कुछ करना चाहते थे काम अपना, लेकिन क्योंकि घर में उनके काफ़ी हमारा बिज़नेस है तो वो उसमें करते थे काम, तो वो अपना नहीं कर पाते थे कुछ भी अलग से, कुछ माँ-बाप ने करने नहीं दिया, मतलब उसी में उन्हें लगाए रखा, जिसकी वज़ह से वो अपना काम नहीं कर पाते थे। तो बड़ी कोशिश करते थे लेकिन कुछ नहीं होता था, हमेशा रह जाता था। तो गुरुजी की कृपा से जब से 2024 से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया, गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा अपनी इस बेटी का और मेरे पूरे परिवार पर कृपा करी और गुरुजी ने मेरे पति का काम शुरू करवा दिया है। मेरे पति अब अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं गुरुजी का शुकराना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आप कैसे किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ? मैं हर पल आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। तो ये मेरे पति अंकल की तरफ से गुरु जी के चरणों में मैं शुक्राना प्रस्तुत कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी और अपने गुरु मंत्र के साथ ये मैं शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, सब संगत के घर में खुशियाँ लाना। जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे आंटी, उनको भी घर में खुशियाँ लाना, उनकी सारी मुरादें पूरी करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सीमा शिमला से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में रखती हूँ। गुरु जी के इस मंत्र, पावन मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। हे संगत जी, हे गुरु जी, मैं अपना ये सत्संग गुरु जी की आज्ञा के अनुसार अपने पति अंकल की तरफ से गुरु जी के चरणों में रख रही हूँ। हे गुरु जी, आपने मेरे पति की व्यवसाय में जो उन्नति की है, जो उनके काम को बढ़ाया है, उसके लिए मैं आपका कोटि-कोटि शुक्राना अदा करती हूँ। उनकी तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से आपका कोटि-कोटि शुक्राना अदा करती हूँ। जय संगत जी, गुरु जी हमारी चारों तरफ से रक्षा करते हैं। हमें खुद पता नहीं होता वो कब हमारी रक्षा कर देते हैं।
हे गुरु जी, आप मेरे पति की बुद्धि ठीक कर रहे हैं, उनका व्यवसाय बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं अपने पति अंकल की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। किन शब्दों में आपका शुक्राना अदा करूं गुरु जी, किन शब्दों में, कोई भी शब्द कम पड़ जाएंगे। आप जो हम पे कृपा कर रहे हैं उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। और मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे मन की व्यग्रता को जान के जो मेरे मन में इच्छा है वो भी जल्दी पूरी करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, मेरा ये जो सत्संग शेयर करते हैं गौरव प्राची जी, उनको भी खूब आशीर्वाद देना, उनकी भी सारी मुरादें पूरी करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।